जय श्री राम जी। नवल प्रत्यय। नवल प्रत्यय। नवल प्रत्यय सूत्र। नवल त्रचौ। सूत्र क्या है? नवल त्रचौ। वृत्ति कर्तर्थे धातु एतेस्ते। कर्तर्थे धातु एतेस्ते। धातु से कर्तार्थ में नवल और प्रत्यय हो जाता है। नवल में भू शेष रहता है और भू के स्थान पर अकादेश हो जाता है। ये वर्ण को इससे बनने वाला रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। कर्तार्थ में नवल। कर्तार्थ में नवल। अक 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 इका और एकम रूप कैसे चलेंगे? अक इका और एकम। अक इका और एकम। कारक कारिका और कारकम। यहाँ कर्ता व कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। अगर कर्ता व कर्म दोनों आए तो कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। ईश्वर संसार से कारक। ईश्वर संसार कारक। नवल पुत्र के उदाहरण और कृष्ण जगत सृजक है। कृष्ण जगत का सृजक है। राधा भोजन से पाचिका। राधा भोजन की पाचिका है। पंडित कथा है वाचक। पंडित कथा का वाचक है। विद्वान पदार्थ से योजक है। विद्वान पदार्थ का योजक है। गहे व्रत। कौन सो? गहे व्रत। सूत्र भावी। सूत्र भावी। प्रति शुद्ध अवस्था आपन्ने धातु अर्थे वाच्य धातु गेह स्यात्। शुद्ध अवस्था आपन्ने शुद्ध अवस्था आपन्ने धातु अर्थे वाच्य धातु गेह स्यात्। धातु से भाव अर्थ में गेह व्रत होता है। जब किसी धातु से सिद्ध अवस्था का भाव ग्रहण किया करना हो तो उस धातु से गेह प्रत्यय लगा दिया जाता है। जब किसी धातु से सिद्ध अवस्था का भाव ग्रहण करना हो तो जब किसी धातु से सिद्ध अवस्था का भाव ग्रहण करना हो तो उस धातु से गेह प्रत्यय लगा दिया जाता है। गेह में ऐसे रहता है। गेह प्रत्यय से बनने वाला शब्द हमेशा नित्य पुल्लिंग में होता है। राम प्लस गेह बराबर राम। रंज प्लस गेह। रम प्लस गेह बराबर राम। वाक्य प्रयोग यह कर्तार्थ में होता है। कर्तृवाचन आता है। कर्ता कर्म षष्ठी दोनों होने पर एक में मतलब कर्म में षष्ठी विभक्ति लग जाती है। उदाहरण गेह प्रत्यय के सीता या विवाह। राम से प्रभाव। राम का प्रभाव। बालक से हास्य। बालक की हंसी। गुरु संवाद। गुरु का संवाद। नवल और गेह प्रत्यय के विशेष कार्य। दोनों ही प्रत्यय सार्वधातुक प्रत्यय। दोनों ही प्रत्यय बलादी नहीं है। एट का आगमन नहीं होगा। दोनों प्रत्यय में गुण वृद्धि कार्य होगा। ठीक है। युग का आगमन आकारांत धातु से युग का आगमन भी हो जाता है। कुछ विशेष कार्य ध्यान देने की बात है। आकारांत धातु से युग आगमन होता है यदि आके ये तनित प्रत्यय संज्ञा वाला प्रत्यय आगे हो तो। अतो युग चिंगित। लेकिन क्या माँ स्नास्ता धातु से पुक का आगमन होता है। लेकिन ज्ञा माँ स्नास्ता धातु से पुक का आगमन होता है। भी धातु से सुख का आगमन होता है। भी प्लस नवल बना विषक बनेगा। यह विधा में वृद्धि कार्य होता है। लेकिन मकारांत धातु से यह वृद्धि कार्य नहीं होगा। यह मकारांत धातु कौन सी है? साम्य दाम्य ताम्य गम। साम्य दाम्य ताम्य गम। जन गण पद। जन गण पद।
जन गण बद सम दम तम गम सन दम तम गम जन गण बद। नवल प्रत्यय नवल प्रत्यय ये उपदा वाली धातुओं से वृद्धि कर रहा होगा। नवल प्रत्यय में क्यों ने की तो संज्ञा हो रही है। पट से बनेगा पाठ, पट से पाठ, नवल में बू का बन जाए अक, तो पट बराबर पाठक, पट बाद प्लस नवल बराबर बाधक बाधिका बाधकम, हास्ते हासक हासिका हासकम, चलते चालक और परि लगा परिचालक परिचालिका परिचालकम, सहते सहायक पस्ते वासक पत्ते पातक पददे पादक पददे पादक और उत लगा दे जैसे उत्पादक बन जाए वो। मदते मादक यजते याचक, चम धातु नहीं चम को बन जाएगा चाम और आप से लगा देंगे चामक। दह धातु दह को बन जाएगा दाहक, पत को पातक। अब जो धातु बोलना उनमें वृद्धि कारण नहीं होगा। बोल कौन कौन से सा में द में त में गम, सा में द में त में गम, जन गण बद जन गण बद, समते समक समक समीका समकम, दमते दमक दमिका दमकम दमिका, तमते तमक गमते गमक। गम धातु में नवल प्रत्यय लगाएंगे तो गमक बनाओ गमक। जन से जनक, गनते गणक और बदते बदक वृद्धि कार्य नहीं हुआ। सम दम तम गम जन गण बद। ठीक है, अब आगे हमारे आकारांत धातु। आकारांत धातु साधक साधक है, भाषक है, आसक है, बाधते बाधक है, भाषते भाषक है, आस्ते आसक और उप लगा देंगे उपासक है, उपासिका उपासक। एक आगमन को वृद्धि कार्य होगा, एक को वृद्धि धातु के अंत में एक को वृद्धि कार्य होगा। ऐसे ची का बनेगा चई और आदि संधि जगह बन जाएगा चाय। जी को चायक है, जी को जायक है, जायिका जायकम, श्री को सहायक, श्री को सहायक, नी को नायक, क्री को क्रायक। उकारांत धातु ऊ को हावक, सु को सावक, लू को लावक, धू को धावक, पू को पावक, भू को भावक, अस को बन जाएगा भूई, अस को तो भू को भावक भाविका भाविकम, अस्थिर। रिकरण धातु को वृद्धि कार्य है, क्रिय को कार और क्रिय धातु में नवल प्रत्यय लगाएंगे बनाओ कारक कारिका कारकम। ब्री को भारक, श्री को सहारक, मृ को मारक, बुरी को वारक, रि को हारक, स्मृ को स्मारक और जिरी को जारक जारी का जारकम, ब्री को वारक वारी का वारकम। नवल प्रत्यय के विशेष कार्य। कहीं कहीं उपदा में ए को वृद्धि कार्य नहीं होता। अब खाका नहीं हुआ उनको देख। एक तो जन गण बद धातु उनको वृद्धि कार्य नहीं होगा और मकारांत धातुओं को वृद्धि कार्य नहीं होगा। किनको? मकारांत धातु को। बोल सूत्र बोलो। ने उदात्त उपदेश से में अंतस्य ने अनाचा में। बोल दोबारा। ने उदात्त उपदेश से में अंतस्य ने अनाचा में। दूसरा सूत्र जन सम धातु में नवल प्रत्यय लगाएंगे जब बनाओ समक, क्यों वृद्धि कार्य नहीं होगा। समीका समकम, दम के दमक दमिका दमकम, तम से तमक, गम से गमक, गम से बनो गमक गमिका और गमकम, जन से जनक जनिका जनकम।
गन्ते गणक गणिका गणकम, बदते बदक बदिका बदकम। आप स्वर लगा देंगे चम धातु में तो क्या बन जाओ आचम, आचमाकम, आचमिका। यहाँ में बन जाओ अनाचमी, मतलब चम धातु में आप स्वर लगा देंगे जब वृद्धि कर रह जाए वो, तो आचामक, आचामिका, आचामकम। उदाहरण गण, गण रक्ष, गण धातु में नहीं होगा वृद्धि कर रहे, गण तो गण गणिका गणकम, रक्ष के रक्षक रक्षिका रक्षकम, पूज पदक में पड़े हुई मात्रा तो पूजक पूजिका पूजिकम, चिंत को चिंतक, वृक्ष को वृक्षक, वृक्ष को वृक्षक, दीप को दीपक। एक उपदा में गुण कार्य होगा, एक उपदा में गुण कार्य होगा, ऐसा उपदा में तो गुण ही होगा, कोई सब व्रत हो ये तो नहीं तो कोई सब बोले। वेद को वेदक वेदिका वेदकम, और छिद को छेदक छेदिका छेदकम, स्वेद को स्वेदक सिद्ध, और सिद्ध को सेदक, पेश को पेशक, सिलिस को शेषक, मिह को मेहक, दिश को दिशक, लेप को लेपक, लेप को लेपक। लेख को बनेगा लेखक, लेख को लेखक, लेख को लेखक, वेद को वेदक, शिष को शेषक, शिच को शेषक, इसको इमली को बन जाएगा एड, तो इसको यसक, इसका इसका, मोद को मोदक मोदिका मोदिकम, युद्ध को योदक योदिका योदिकम, बद को बोधक, शुभ को शोषक, पुष को पोषक, रुद को रोधक, और रुद धातु में अब अवसर लगाया जाओ अवरोधक, अवरोधिका अवरोधिका, मद को मोदक, और मुझ को मुचक, रोज को रोचक, युज को योजक, और रोज को रोजक, दुहे को दुहे, घुस को घोष, सोच को सोच। कृत को कृतक, कृत को बनाओ कृत धातु को कर्त बन जाओ और नवल प्रत्यय में गुण करत हो। कृत को कर्तक कर्तिका कर्तकम, सर्ज को सर्जक सर्जिका सर्जकम, वृष को वर्षक वर्षिका, दृश को दर्शक, मृज को अपमार्जक अपमार्जक मार्जक, अपमार्जिका अपमार्जिका। तप को तर्पक, व्रत को व्रतक। अतो युग चिंग तो आकारांत धातु से युग का आगमन हो जाता है यदि आगे यंत्र हो तो दा को दा धातु प्लस नवल प्रत्यय को बन जाएगा दायक, दायिका दायकम, गई को गायक गायिका गायकम, धा को धायक, अभी उपसे लगाएंगे विधायक विधायिका विधायकम, ख्या धातु बनो खायक, आप से लगा देंगे जो चक्षुन धातु को ख्या तो क्या जाएगा आख्यायिका आख्यायिका आख्यायिकम, पा को पाचक पाचिका, गई को गायक गायिका, गले को गलायक गलायिका, दही को धायक दायिका। ठीक है, आकारांत धातु से युग का आगमन हो जाता है, लेकिन कुछ आकारांत धातुओं से पक का आगमन होता है, जैसे ज्ञा माँ स्ना स्थापक, बोल ज्ञा माँ स्ना स्थापक, ज्ञान ज्ञावारी, माँ स्नावारी और स्था, ज्ञा माँ स्ना स्था धातु से पक का आगमन। ज्ञा धातु में अक लगाएंगे जब ज्ञापक बनाओ, ज्ञापक ज्ञापिका ज्ञापिकम, माँ से मापक मापिका मापकम, स्ना से स्नापक स्नापिका स्नापक, स्थापक स्थापिका स्थापकम। सम उपसर्ग लगाने धातु संस्थापक संस्थापिका संस्थापक। आदि उपसर्ग एंग धातु और नी प्रत्यय लगाएंगे जो अध्यापी धातु अध्यापी धातु नवल लगाएंगे अध्यापक अध्यापिका अध्यापकम, अध्यापी धातु नवल प्रत्यय लगाएंगे जो अध्यापक बनेगा अध्यापक अध्यापिका। नीर निटी नीच पालु धातु नवल लगाएंगे जो पालक
पाली धातु में नवुल लगाएंगे पालक, मापी को मापक, मापी को मापक, ज्ञापी को ज्ञापक, स्थापी को स्थापक और बाजी को वाचक बनेगा। भी धातु से शक का आगमन हो जाता है। भी धातु प्लस नवल प्रत्यय बराबर बीसक बनेगा। भी धातु प्लस नवल प्रत्यय बराबर बीसक, बीसका, बीसकम। नवल के समान दिखने वाले प्रत्यय एक तो सगुण प्रत्यय, सगुण प्रत्यय और बून प्रत्यय, सगुण प्रत्यय और बून प्रत्यय। सगुण में बू शेष रहता है। सूत्र है शिल्पी नीपी सौनु, शिल्पी नीपी शिल्पी, शिल्पिनी नभु, शिल्पिनी सबून। सूत्र है नति खति रंजिनभ्याम में। नृत्य धातु से नृत्य धातु नवल प्रत्यय लगाएंगे नर्तक, नर्तकी, नर्तकम। खन धातु से नवल खन धातु से सगुन प्रत्यय लगाएंगे सगुन। खन धातु से सगुन प्रत्यय लगाएंगे जो सगुन। खन धातु से सगुन प्रत्यय लगाने पर खनक बनता है खनक, खनक, खनी, खनकी, खनकम। और रंज धातु से नवल लगाएंगे जो रंजक, रंजकी, रंजकम। एक सगुन की तरह बुन और प्रत्यय होता है। बुन, बुन में भी अक रहता है। यह हमेशा शब्द से जुड़ेगा। बुन प्रत्यय हमेशा शब्द से जुड़ेगा और सगुन में वृद्धि कार्य नहीं होगा, गुण कार्य होगा। ठीक है, बोल। क्रम, क्रम शब्द है। पद शिक्षा एवं से शब्द है। तो क्रम में बुन प्रत्यय लगा क्रमक, पद में बुन लगा पदक, शिक्षा में बुन प्रत्यय लगा शिक्षक बनेगा। क्या बनेगा? शिक्षक। मीमांसा में बुन लगा तो मीमांसक। ये प्रत्यय नवुल प्रत्यय हो गया। कौन सा प्रत्यय हो गया? नवुल प्रत्यय। कौन सा? नवुल प्रत्यय। ठीक है, जय श्री राम।